उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला 2 दिन से खूब चर्चाओं में है। वजह वो मकबरा है जहां कल हिंदूवादियों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब माहौल शांत है, लेकिन तनाव वहां लगातार बना हुआ है। इसी बीच कुछ भाईजान हैं जो शांति को संग्राम में बदलने की मंशा पाले हुए हैं। मजार में जो कुछ टूट फूट हुई थी उसे योगी सरकार ने फिर से बनवा दिया है, लेकिन सियासी चिंगारी के जरिए मुस्लिमों को भड़काने के लिए अब गोली और बाबरी वाला एंगल ढूंढा जाने लगा है। कैसे ढूंढा गया और किसने ढूंढा, देखिए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो, सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। खुली छूट दी गई है, मुसलमानों को टारगेट किया जाए या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, खुली छूट दी गई है। फतेहपुर में मकबरे पर फसाद हुआ तो भाईजान को उसमें सियासी मौका नजर आया और फिर एक के बाद एक टूट पड़े सियासी फसाद में। ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। फसादी ब्रिगेड के जुबानी टारगेट से रूबरू कराएंगे। उसके पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए, उसके बाद योगी फोर्स का एक्शन भी देख लीजिए, जिसे विधानसभा में योगी के मंत्री ने बताया है। 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा। फतेहपुर में इतना बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। 29 नंबर पर अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार उठाने नहीं देगी। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इसमें रिपोर्ट लिखी गई। मालूम 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात, इसमें नामजद रिपोर्ट है। मालूम सदन में जवाब मिल गया, लेकिन अब इसमें गोली वाला एंगल आया है ताकि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर ना रहे। विवाद को नफरती फसाद में बदलने की कोशिश करने वालों में सबसे पहला नंबर है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का, जिनको लगता है कि उपद्रवी अगर मुसलमान होते तो गोली मार देते। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद मजार मस्जिद विवाद में गोली मारने को लेकर भड़काने में जुट गए तो हैदराबाद के भाईजान बड़े ओवैसी इसे बाबरी ढांचे से जोड़ने में लग गए। ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। मुस्लिम नेताओं ने तनाव में मौका देखा तो भाईजान भड़क गए, लेकिन उसके पहले योगी प्रशासन ने तोड़ी गई मजार को फिर बनवा दिया। जो कर चूक हुई उसका लगभग रात में एफआईआर भी हुई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम लोग प्रशासन इस सारकैली से खुश हैं कि उन्होंने जो लोगों ने हिंदू मुस्लिम को सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है और सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुसलमानों का गुस्सा कम नहीं हुआ। ईटा लिए खड़े हैं, पत्थर लिए खड़े हैं, डंडे लेकर आए, पाइप लेकर आए लोहे के, जिस पाइप से उन्होंने हमारे मकबरे के अंदर जो दरगाहें बनी थी उनको पाइप से तोड़ा गया है। ये चीज़ हुई है गलत हुई है और आस्था जुड़ी हुई है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी को। जो है वही रहेगा। कब से कितना पुराना है ये? 500 साल पुराना है। मकबरे पर धावा बोलने वालों ने उस विवाद को हरा कर दिया जो काशी के ज्ञानवापी और संभल की जामा मस्जिद से मिलता जुलता है। संभल का महत्व, संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। फतेहपुर भी क्या विवाद का नया केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि हिंदू इसे प्राचीन मंदिर बताते हुए दावा करते हैं कि मकबरे के भीतर त्रिशूल और हिंदू चिन्ह बने हैं, तो मुसलमान इसे अकबर के पोते का बनवाया गया बताते हैं और नवाब अब्दुल समद का मकबरा मानते हैं। फतेहपुर मकबरा
निश्चित रूप से सनातन संस्कृति सभ्यता वाले स्थान है, भगवान भूत भावन शंकर का स्थान है, वहाँ पर मंदिरों का चिन्ह पाया गया है। कभी भी कतई नफरती लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान मसूद साहब की ये जाती राय हो सकती है, बाकी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है। वहाँ के बड़े बड़े मंत्री हैं, करीब 10 से 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मौलाना से लेकर संत तक इस मामले में कूद पड़े हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल उठाने वाले अखिलेश के आरोप तब उल्टे पड़ गए जब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता भी मकबरे की तोड़फोड़ में शामिल पाए गए। इसीलिए पप्पू चौहान नाम के सपा कार्यकर्ता पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए पप्पू यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन हिंदूवादियों के इस मिशन का अगला पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि जन्माष्टमी पर फिर मकबरे में पूजा पाठ का ऐलान किया गया। जैसा कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हिंदू मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, तो उस हिसाब से तो अगर अवशेष है तो उसको जो है ना हिंदुओं की उसमें होना चाहिए था। हमें सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के इस तरह के बचकाने बयानों से बचने की जरूरत है, तभी हम जो साझी विरासत है उसको संरक्षित रख सकेंगे। हिंदू मकबरे में महादेव को खोजा जा रहा है। पत्थर बरसाने वाले फतेहपुर के मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान भी टकराव की फिराक में है। इन सब के बीच योगी फोर्स तैयार है कि अब कोई बवाल हुआ तो धर्म नहीं, उपद्रव का कर्म देखकर अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।